हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं छठ व्रत की पारिवारिक कथा। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्व में स्त्रियां, कभी कभी पुरुष भी व्रत रखते हैं और परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और समग्र कल्याण की कामना करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। वे बहुत धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके जीवन की एक ही कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और तप किए, परंतु संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप ने राजा को संतान प्राप्ति हेतु पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ कराया। यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हुई, लेकिन जब संतान का जन्म हुआ तो वो मरी हुई थी। राजा और रानी इस घटना से बहुत दुखी हुए और निराशा में डूब गए। वे रात दिन रोते रहे। तभी एक दिन रानी को एक दिव्य स्त्री ने स्वप्न में दर्शन दिया। वो दिव्य स्त्री छठी मैया थी। उन्होंने रानी से कहा, यदि तुम मेरी सच्चे मन से पूजा करोगी और व्रत रखोगी तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। अगले दिन रानी ने छठ मैया की विधि पूर्वक पूजा की और कठिन व्रत किया। छठी मैया की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस दिन से न केवल राज परिवार में बल्कि पूरे राज्य में छठ पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। लोगों ने देखा कि ये व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता भी लाता है। कहानी नंबर 2, एक आम परिवार की आधुनिक छठ कथा। एक गांव में सुनीता नाम की महिला अपने पति, सास ससुर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुनीता बहुत मेहनती और संस्कारी थी। एक बार उसके बेटे को अचानक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पूरा परिवार परेशान हो गया। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने उसे छठ व्रत करने की सलाह दी। सुनीता ने पहले कभी ये व्रत नहीं किया था, लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए उसने पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत रखा, खरना किया, 36 घंटे निर्जला उपवास रखा, अर्घ्य दिया और व्रत की विधियां पूरी निष्ठा से निभाई। छठ का चमत्कार हुआ। बेटे की हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। तभी से सुनीता ने हर साल छठ पूजा करना शुरू कर दिया। उसके घर में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। खेती अच्छी होने लगी, पति का काम बढ़ा और परिवार सुखी रहने लगा। इस अनुभव ने सुनीता के पूरे परिवार को छठ मैया की भक्ति में जोड़ दिया। अब उसकी बहू बेटियां और पूरे मोहल्ले की महिलाएं भी इस पर्व को पूरी आस्था से मनाती हैं। छठ व्रत का पारिवारिक संदेश। ये कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा पारिवारिक और सामाजिक संदेश भी देती है। परिवार के लिए त्याग और तप की पराकाष्ठा, स्त्री शक्ति और उसकी श्रद्धा का महत्व, प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना, समाज में एकता और सहयोग की भावना लाना। तो दोस्तों, ये रही छठ व्रत की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।